चलो आज जानते हैं कि सिंप लोग किस हद तक गिर सकते हैं। स्टोरी टाइम। मेरे कॉलेज में जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक सेलिब्रेशन हो रहा था और रात के टाइम पे जो सेलिब्रेशन एंड होता है तो मैं बाहर निकलता हूँ घर जाने के लिए। जैसे ही मैं अपनी बाइक पे बैठता हूँ एक लड़का आता है, भाई भाई मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, रास्ते में मेरा घर है। मैं कहता हूँ ओके, गेट ऑन। मेरे पीछे जैसे ही वो बैठता है, रास्ते में हम लोग चलते हैं, तो वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कई सारी चीजें बताने लगता है। अब बैक स्टोरी इस लड़के के बारे में। ये लड़का फर्स्ट ईयर से ही एक लड़की को बहुत चाहता था। बहुत क्रश था उस लड़के का इस लड़की के ऊपर। तो उस लड़के ने इस लड़की को बताया था कि आई लाइक यू, प्रपोज किया था। तो लड़की ने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्शन के बाद तो लड़की को कट ऑफ कर देना चाहिए था इस लड़के को, पर इसने कट ऑफ नहीं किया। ये आ गया लड़की के फ्रेंड जोन में, क्योंकि लड़की ने कहा था कि आई ओनली सी यू एज अ फ्रेंड, हम तो सिर्फ फ्रेंड रहते हैं, आई ओनली लाइक यू एज अ फ्रेंड। इसने सोचा कि मैं फ्रेंड रह के वेट करूंगा और ये लड़की जब फाइनली रेडी हो जाएगी तो उसको मैजिकली इससे प्यार हो जाएगा। ओके, लेट्स से लड़की का नाम पिंकी था। तो पिंकी को इससे प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन पिंकी का एक और बॉयफ्रेंड बन गया उसी टाइम में, कॉलेज में ही। अब ये लड़का कम से कम उस टाइम पे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए था, इसको फ्रेंड जोन से बाहर आ जाना चाहिए था। सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो। ये तब भी नहीं आया। ये लिटरली ऑर्बिट करता था लड़की को जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। तो इसका यही होप था कि ब्रेकअप हो जाएगा किसी दिन, और तब वो रियलाइज करेगी कि आई एम द वन, यू नो, आई कैन ट्रीट हर बेटर देन द अदर गाय कैन। ब्रेकअप तो हुआ लड़की का, पर नॉट सरप्राइजिंगली लड़की ब्रेकअप के बाद इनके पास नहीं आई। सरप्राइजिंगली फॉर हिम बट नॉट सरप्राइजिंगली फॉर अस। ब्रेकअप के बाद भी जब लड़की ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी इसने डिसाइड किया कि ये फ्रेंड जोन में ही रहेगा टिल द एंड ऑफ टाइम, जब तक ये लड़की इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। नाउ कट टू द स्टोरी। मेरे पीछे वो बैठा हुआ है, अपनी स्टोरी बता रहा है, फिर बहुत ही एक्साइटमेंट में आके बोलता है कि भाई 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 मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मुझे लगा सही में कुछ जेन्युइनली अच्छा हुआ इसकी लाइफ में। तो उसके एक्साइटमेंट को देख के मैं भी खुश हो गया कि अच्छी बात है यार, कुछ अच्छा हुआ होगा, बताएगा मुझे। मैंने बोला बताओ क्या हुआ। तो कह रहा है भाई भाई वो पिंकी जो है ना, पिंकी पिंकी। मैंने कहा ओके व्हाट हैपेंड। उसने बोला कि भाई पिंकी ने आज मुझे एक प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया है। मैंने बोला क्या प्रॉमिस। उसने बोला कि भाई पिंकी ने बोला है कि अभी तो उसको क्या करना है नहीं पता, अभी तो वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसने कहा है कि 35 की एज तक अगर वो भी सिंगल रही और मैं भी सिंगल रहा तो मुझसे शादी कर लेगी। उसने मुझे ये चीज अनआयरोनिकली सीरियसली बताई। He was not trolling. No, 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 no. He was not joking. He actually seriously said this to me कि वो खुश है इस बात से कि उसकी क्रश उससे कह रही है कि 35 साल की एज में अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। This guy actually got pleased over this and he was really excited. वो बहुत खुश हो गया। तो मुझे उसकी एक्साइटमेंट देख के पता चल गया कि इसका कुछ होना नहीं है, he's a lost cause. तो I decided to play along. मैंने बोला कि यार ये तो काफी अच्छी बात है। तो क्या इस बीच 35 साल में भी टाइम लगेगा, तुम बेयरली अभी 21 हो, तो इस बीच क्या तुम और लड़कियों को डेट करोगे और कुछ एक्सपीरियंसेस अपने बनाओगे। तो उसने बोला कि नहीं भाई पॉइंट क्या है। उसने कुछ एश्योरेंस दे दिया है कि वो मुझसे शादी करेगी। मैं तो सिंगल रहता ही हूँ, 35 तक हो सकता है वो भी सिंगल हो जाए, तो हम लोग की शादी हो जाएगी, फिर हम लोग खुश रहेंगे। मैंने कहा हाँ दैट्स अ गुड प्लान मैन, दैट्स अ गुड प्लान। देन आई डबल डाउन एंड आई सेड कि तुम इसीलिए अभी के टाइम पे तुम क्या करो, तुम डेटिंग मत करो, तुम लड़कियों से बात मत करो, तुम सिर्फ मेहनत करो, तुम मन लगा के मेहनत करो, तुम पढ़ाई में एकदम अपनी जी जान लगा दो, ताकि फाइनली 35 ईयर्स की एज में तुम एकदम कॉन्फिडेंटली उसके घर पे जाओ और उसका हाथ मांगो। सोचो हाउ हैप्पी यू गाइस विल बी। तो कोई और लड़का होता, थोड़ा सा भी अवेकेंड रहता, वो समझ जाता कि मैं उसको मॉक कर रहा हूँ। दिस गाय डिड नॉट इवन कैच दैट। ही वाज रियली रियली हैप्पी, ही वाज इलेटेड। ओके, बहुत खुश था वो। तो अब खुशी देखो सब्जेक्टिव होती है। कुछ लोग सेकंड चॉइस, लास्ट चॉइस बन के भी खुश रहते हैं, कुछ लोग ककोलरी में भी खुश रहते हैं, कुछ लोग चीट होके भी खुश रहते हैं। कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। पर ये मैसेज तुम लोगों के लिए है, फॉर ऑल द गाइज वाचिंग इट। नेवर बी अ वुमन्स सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, व्हाटएवर। ओनली बी हर फर्स्ट चॉइस। ओनली बी विद हर इफ यू आर हर फर्स्ट चॉइस। अगर तुम किसी लड़की की ऑर्बिटिंग कर रहे हो, उसके आसपास मंडरा रहे हो, और वो तुमको दया करके दे रही है मौका कि ठीक है यार मेरा जो क्रश था लड़का वो तो मुझे घास डाल नहीं रहा, तो अभी टाइम पास के लिए इसको साथ रख देती हूँ, ये मुझे वैलिडेशन देता रहेगा, मुझे इमोशनल सपोर्ट देता रहेगा। या फिर तुमको लगता है कि वो सिर्फ टॉक्सिक लड़कों को डेट करती है और तुम उसको जाके बताते हो कि नहीं नहीं मैं, तुम देखो टॉक्सिक लड़कों को डेट करती हूँ इसलिए ऐसा होता है, मैं टॉक्सिक नहीं हूं, मैं उनका ठीक ऑपोजिट हूं। और वो फिर गिल्ट में आके तुमको डेट करने लगती है। यू आर नेवर हर फर्स्ट चॉइस। और फिर तुम हैरान हो जाते हो कि तुमको कभी बॉयफ्रेंड वाला ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं, तुमको मिलता है दोस्त वाला ट्रीटमेंट। जब एक लड़की के तुम फर्स्ट चॉइस नहीं होते हो, तो वो लड़की एक बात पक्का बोलती है रिलेशनशिप में कि यार हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं ना। देखो हम, मैं चाहती हूं कि हम लोग के बीच में जो डायनामिक रहे वो दोस्तों वाला रहे। ओके,
वो दोस्तों वाला रहे। देखो जैसे दोस्तों के बीच में तो प्यार होता है ना यार, मेरी दोस्तों के बीच में प्यार है ना, तो वैसे ही हम लोग के बीच में भी होना चाहिए। वो ये बातें करेगी, शी विल ऑलवेज शेम यू फॉर वांटिंग एनी इंटीमेसी विद हर, एनी इंटीमेसी एट ऑल। शी विल ऑलवेज शेम यू, शी विल मेक यू फील लाइक यू आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर वांटिंग टू बी इंटीमेट विद हर। ओके, क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड वाली कैटेगरी में कभी थे ही नहीं। उसने तुम पे दया करके, या फिर उसने ये सोच के कि अभी मुझे यार कोई मिल नहीं रहा है, सेटल कर जाती हूँ, ये सोच के उसने तुम्हारे साथ वो आ गई है। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। मेरी मानो कोई पॉइंट नहीं होता किसी लड़की का सेकंड चॉइस बनने का। ओके, इफ यू आर नॉट हर फर्स्ट चॉइस, इट इज नेवर वर्थ इट टू बी विद अ वुमन। चाहे तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या शादी की बात कर रहे हो, एस्पेशली शादी में, इफ यू आर नॉट हर फर्स्ट चॉइस, देन गॉड सेव यू माय ब्रदर, गॉड सेव यू, योर लाइफ विल बी हेल। एक लड़की अपने फर्स्ट चॉइस को राजा की तरह ट्रीट करती है। तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे वर्क पे जो सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, जिसके पीछे सारे लड़के पागल है ना, वो ब्यूटीफुल लड़की भी किसी एक लड़के के लिए इतना सिंप कर रही है, वो लड़का उसे घास नहीं डाल रहा। ओके, और वो लड़का इस लड़की का फर्स्ट चॉइस है। उस लड़के से इसको अगर ना मिले अटेंशन, अगर कुछ ना हो पाए, तब वो यार कहती है कि ठीक है यार, अब ये सब सिंप लोग हैं, इनमें से किसी एक को मौका दे देती हूँ, इनमें से जो सबसे बेटर है उनको मौका दे देती हूँ। बट शी विल नेवर एवर शो द सिंप द सेम अफेक्शन एज शी वुड शो टू द फर्स्ट चॉइस, जिसको वो पसंद करती थी। ओके, जिसको वो चाहती थी। इनफैक्ट एक बैकअप प्लान जो है, वो अगर रिलेशनशिप में आ भी जाता है लड़की के साथ, तो रिलेशनशिप मोर और लेस फ्रेंडशिप टाइप की रहती है, रूममेट टाइप की रहती है। यहाँ पर कोई अफेक्शन नहीं होता, कोई इंटीमेसी नहीं होती, जेन्युइन डिजायर नहीं होती। ये लड़के कभी जान ही नहीं पाते हाउ इट फील्स टू बी एक्चुअली डिजायर्ड बाय अ वुमन, टू बी डिजायर्ड बाय अ वुमन, टू बी एक्चुअली ऑब्सेस्ड ओवर बाय अ वुमन। इनफैक्ट उनको ये चीजें फैंटेसी लगती हैं। उनसे अगर कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां तुमसे ऑब्सेस हो जाएं, वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो जिंदगी भर उनके पीछे भागा हूं, मैं डोरमेट बना हूं, तब भी वो मेरे लिए ऑब्सेस नहीं हुई। तुम कह रहे हो कि तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे तब भी तुम्हारे लिए ऑब्सेस हो जाएंगी। ऐसा होता ही नहीं है। लड़कियां लड़कों को लेकर कभी ऑब्सेस नहीं होती, लड़के लड़की से ऑब्सेस होते हैं। लड़कियां कभी लड़कों को प्रपोज नहीं करती, सिर्फ लड़के लड़की को प्रपोज करते हैं। लड़कियां कभी डेट पे पैसे नहीं देती, सिर्फ लड़के पैसे देते हैं लड़की को। ये इनका वर्ल्ड व्यू होता है, क्योंकि इन्होंने यही देखा है अपनी दुनिया में। दे हैव नेवर नोन बेटर। ओके, ये हमेशा हर लड़की के सेकंड चॉइस, बैकअप प्लान, भीख मांग मांग के बेचारे बोलते हैं कि प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज, आई विल बी बेटर देन हिम। ब्रो, शी नोज यू आर बेटर देन हिम, शी नोज यू आर नाइसर देन हिम। बेटर किस सेंस में? इवोल्यूशन के सेंस में नहीं। बेटर मतलब मोरालिटी के सेंस में, नेचर के सेंस में हो सकते हो कि वो ठीक है, गंदा आदमी है, टॉक्सिक आदमी है, और तुम प्यारे प्यारे बाबू हो। शी नोज, बट इन द realm ऑफ अट्रैक्शन दैट डज नॉट मैटर। शी इज नॉट योर मम्मी कि मम्मी के सामने बोल दिए मम्मी मम्मी आई एम अ गुड बॉय, आई डिड माय होमवर्क, तो तुमको हेड पैट्स मिलेंगे। शी इज योर वुमन। ओके, एंड द वुमन, जब बात आती है अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर चीजें उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जानते हो, जो लड़का बैकअप प्लान रहता है, ही गोज थ्रू हेल। वो लड़की कभी भी इसके साथ वो चीजें नहीं करेगी जो वो उसके साथ करती है, जिसको वो सही में डिजायर करती है। वो लड़की कभी इस लड़के को जेन्युइन प्यार नहीं दिखाएगी, जेन्युइन रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगी, जेन्युइन ऑब्सेशन नहीं दिखाएगी, जो वो उसको दिखाती जिससे वो सही में ऑब्सेस्ड थी। ओके, वो लड़की बेसिकली इस बैकअप प्लान पे एहसान कर रही है। ये बेचारा, इसको ग्रेटफुल होना चाहिए कि लड़की ने इसको मौका दे दिया। पूरा का पूरा एफर्ट इस रिलेशनशिप में ये बैकअप प्लान करता है, लड़की बस बैठ के एंजॉय करती है। ये बैकअप प्लान कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कि एक लड़की जब आपके सही में आपके पीछे पड़ती है, आपसे ऑब्सेस होती है, तो कैसा फील होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये बैकअप प्लान पूरा चेज करते हैं, मेहनत करते हैं, सारा एफर्ट यही डालते हैं। ऑब्वियसली इनको लगता है कि रिलेशनशिप ऐसी ही होनी चाहिए, सिर्फ लड़के को एफर्ट डालना चाहिए और लड़की को एंजॉय करना चाहिए महारानी की तरह। कभी कभी क्या होता है, इनको मैसेज मिल जाते हैं लड़की के एक्स के, अल्फा जो उसका था पहला। कभी कभी इनको मैसेज दिख जाते हैं और इनको दिखता है कि जिस लड़की से बात करने के लिए इनको 20 मैसेजेस करने पड़ रहे हैं और रिस्पॉन्स में लड़की एक मैसेज भेज रही है, एक वर्ड का, वही सेम लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इतना क्रेजी होके, इतना ऑब्सेस होके बात करती थी, उससे बैक करती थी, प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझसे बात कर लो। ऐसे में ये जो बैकअप प्लान है, ये रेज में आ जाता है। ये देखता है कि यार, you treated the other guy way better than you treat me. In fact, the things you did with him, you never did with me. Even though that guy is so toxic, that guy is so arrogant, and I'm the best guy, the best mama's boy you could have ever met. Why did you show him all the love? Why did you show him all the attraction and all the obsession? और मैं यहाँ पर पूरा डोरमैट बन जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तब भी you don't give me nothing. You don't give me nothing. You even shame me
फॉर वॉन्टिंग टू हैव इंटीमेसी विद माई ओन वुमन। ये चीज एक बैकअप प्लान फिर सोचने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि morality runs the relationship game. The good boy would always win the girl, and all the women who are going for the bad boys are stupid. They are children from the mind. दिमाग से वो immature हैं. Any good woman would always go for the good mama's boy who always does his homework. इस delusion में ही रहते हैं. तो जब इस बैकअप प्लान को दिखता है ना कि उस लड़की ने अपने पास्ट में लड़कों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, किंग की तरह ट्रीट किया है, लड़की भी ऑब्सेस हुई है उनसे, लड़की ने भी डेट पे बहुत पैसे खर्च किए उनके ऊपर, लड़की उनके लिए गिफ्ट खरीदती थी, लड़की हर वे में उनको डिजायर करती थी, लड़की काफी ज्यादा अट्रैक्शन दिखाती थी उनके लिए, और इनके केस में एकदम कोल्ड। फोन पे बात करती है तो हाँ अच्छा, ओ ठीक है, हाँ, और ये पूरा बस बात करते रहते हैं फोन पे, और लड़की बस हाँ हाँ अच्छा ऐसे करती रहती है। फिर ये लड़के आ जाते हैं रेज में कि उसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है, बताओ बताओ बताओ, लगते हैं फिर गुस्से में आके लड़की को गाली देने, चिड़चिड़ाने, and everything becomes messy. To understand, brother, you made the mistake by becoming the backup plan of her yourself. तुमको बैकअप प्लान बनना ही नहीं चाहिए था, तुमको बनना चाहिए था फर्स्ट चॉइस। तुमको उसी लड़की के साथ होना चाहिए था जो खुद तुम्हारे लिए जेन्युइन डिजायर दिखाए, उसके साथ नहीं होना चाहिए था जो तुम्हें भीख के रूप में रिलेशनशिप दे रही है। You know guys, this is even worse in the case of marriages, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि सिक्योर नहीं कर पाती उस बैड बॉय को, क्योंकि बैड बॉयज आर वेरी एलूसिव, जल्दी कमिट नहीं करते। कमिट इसलिए नहीं करते बेसिकली क्योंकि उनका स्टैंडर्ड होता है, वो गंदे आदमी नहीं होते, इसलिए कमिट नहीं करते क्योंकि उनको कमिट करना है किसी ऐसी लड़की के साथ जो कि वाइफ मटेरियल हो, उसके साथ वो एक अच्छी मैरिड लाइफ जी सके। तो अब शादी के लिए आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कुछ ना, इन बैड बॉयज का भी स्टैंडर्ड होता है। तुम पाओगे ऑल दीज बैड बॉयज दे हैव कंपैरेटिवली वेरी वेरी गुड मैरिड लाइफ्स बाद में जाके, ऐसा नहीं कि ये सड़क पे पड़े रहते हैं। तो इसलिए एलूसिव होते हैं, कमिटमेंट फोबिक होते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि हाँ एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है फॉर अ वाइफ, एंड इफ दे मीट दैट टाइप ऑफ वुमन दे मैरी हर राइट अवे। ऐसा नहीं है। जो लड़कियां इन बैड बॉयज को सिक्योर नहीं कर पाती हैं, अब टाइम निकल रहा है, एज बढ़ रही है, क्या करें? They have to finally settle for that one guy who was waiting for them, like the guy I told in the story about. Problem ये है कि then these women can feel nothing, no genuine desire for these guys. चाह के भी वो चाहती हैं कि उनकी शादी स्टेबल रहे, वो चाहती है कि जिससे उनकी शादी हुई है कुछ मतलब अच्छा चले शादी। ऐसा नहीं कि वो ईवल है, वो घटिया है दिमाग से कि नहीं मैं तो इसको बेवकूफ बनाने के लिए शादी कर रही हूँ। वो सोचती है कि मैं इस बैकअप प्लान से शादी कर लूंगी तो समय के साथ साथ प्यार हो जाएगा, जैसे कि बताया जाता है ना कि अरेंज मैरिज हो जाएगी, प्यार तो समय के साथ हो जाता है, ये जो ब्लू पिल एडवाइस लोग देते हैं। तो वो ये मानती है कि समय के साथ प्यार हो जाएगा, घंटा नहीं होता। वो चाह के भी उसको पसंद नहीं कर सकती अपने बैकअप प्लान को, एंड यू नो दैट होल मैरिज इज हेल, क्योंकि उस लड़की ने जो अफेक्शन, जो अट्रैक्शन, जो ऑब्सेशन दिखाया है अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए पहले, वो कभी अपने हस्बैंड को नहीं दिखा पाती। चाह के भी उसको मन ही नहीं करता, उसको मन ही नहीं करता कि वो कुछ भी करे अपने हस्बैंड के लिए। इनफैक्ट वो पूरी मैरिज एक अजीब से डायनामिक में होती है जहां पर तुम पाओगे कि हस्बैंड ही सिर्फ वाइफ को अपीज कर रहा है, भाग दौड़ रहा है, और वाइफ कुछ भी नहीं कर रही हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसको लायक भी नहीं समझती कि वो इस लायक है कि उसके लिए कुछ करे। In a romantic dynamic, women only do things for the man that they genuinely desire, वरना और किसी के लिए घंटा कुछ नहीं करेगी वो। ऐसा आदमी शादी के बाद नर्क से गुजरता है। वो घर पे आता है, बोलता है कैन आई हैव सम कॉफी, उसकी वाइफ कहती है मेक इट योरसेल्फ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। वो बेचारा आदमी फिर खुद से कॉफी बनाता है काम करने के बाद। उसके बाद से वो बात करने की कोशिश करता है अपनी वाइफ से, वाइफ टीवी में बिजी है या फोन में बिजी है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इससे बात करने का। रात में आदमी सोचता है ही विल फाइनली गेट सम एक्शन इन बेड, वो भी नहीं मिलता। इनफैक्ट इफ दिस गाय इज लकी, barely he would have intimacy with his wife like one time a month, okay, once a month, उससे ज्यादा, if the wife is very merciful on him, because the woman does not want to sleep with him. वो जबरदस्ती कोशिश कर रही है कि मुझे प्यार हो जाए, मुझे डिजायर हो जाए, okay, she does not really want to sleep with a guy that she is not even attracted to. तो तुम पाओगे कि यहाँ पर इंटीमेसी का पैटर्न ऐसा ही होता है, इधर once a month और once 6 months, और उसके लिए बेचारे को बहुत कुछ करना पड़ता है। इसको मैंने डिटेल में एड्रेस किया है अपने मेंबरशिप वीडियोस में। तो ये हेलिश लाइफ होती है उसकी हर मामले में, चाहे वो इंटीमेसी के मामले में हो, चाहे रिस्पेक्ट के मामले में हो, चाहे अट्रैक्शन के मामले में हो। इमेजिन मैरिंग अ वुमन हु सीज यू एज हर बैकअप प्लान। तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी फील नहीं कर पाओगे हाउ इट फील्स टू बी ट्रूली डिजायर्ड बाय अ वुमन। कभी नहीं फील कर पाओगे, कभी वो जेन्युइन रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे जो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। कभी भी वो तुम्हारा अच्छा खासा घर का डायनामिक बनेगा ही नहीं, बिकॉज
the attraction and respect and obsession that she showed for her past boyfriends, she will never ever show for you. Never ever. If you are her backup plan. बल्कि तुम जलोगे देख के। तुम अगर पुराने उसके मैसेजेस पढ़ोगे, उसके पुराने कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे या उसके पुराने पिक्चर्स देखोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे ही साथ वो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है। बाकी लड़कों के साथ वो बहुत ज्यादा मतलब टची फीली थी, बहुत अट्रैक्शन उसको होता था, बहुत अफेक्शनेट थी, बहुत ऑब्सेस थी। लेकिन तुम्हारे आते आते उसको अब फाइनली याद आ गया है कि शी शुड पुट हरसेल्फ फर्स्ट। अब वो ऐसी बातें बोलेगी कि आई लव माई सेल्फ बिफोर आई लव एनी मैन, नो आई डोंट लव एनी वन एल्स अबव माई सेल्फ, I respect myself now, I am independent now। तब इसका पूरा वो आर्क शुरू हो जाता है जहां पर I am figuring things out, I am figuring myself out and I am exploring this, I'm exploring that पूरी sophistry। And this will be torturous for your brain, brother। जो तुम्हें पता चलेगा कि in the past for those guys she was completely devoted, और तुम्हारे लिए she's like I don't need to depend on a man, okay? I put myself first, I love myself first and then I love you। If I do love you, wash the dishes first, you peasant, and then I'll love you। तो ऐसा डायनामिक बन जाता है। I will let you guys know one thing very clearly। तो तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि बहुत घटिया डायनामिक है, पर आज एक सच्चाई बता दूं, कोई चीज तुम्हें घटिया लगती है इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको लगती है। ऐसा पॉसिबल है कि जो डायनामिक मैंने अभी बताया, many guys find this acceptable, they are okay with it। If you find any guy who is okay with this dynamic, let them be, leave them alone। वहां मत कूद पड़ना ये बोलने के लिए कि यार भाई वो तो तेरे को बैकअप प्लान की तरह देखती है, उसने देखो उतने लड़कों को ऐसे ये बेनिफिट दिया, वो बेनिफिट दिया, और तुमको देखो, तुमको तो कहती है कि तुम तो डिजर्व ही नहीं करते हो, या फिर तुम्हारे से बहुत रिजर्व्ड रहती है। अब फाइनली उसको अपनी वैल्यू पता चल गई तुम्हारे आने के बाद, तो शी इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल। दिस विल बी अ बिग मिस्टेक। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबका स्टैंडर्ड हाई है। Believe me, many men, they are okay with just having a woman in their life, that's it। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, लड़की बस है ना, मिल गई ना लड़की, काफी है, गनीमत है, जिंदा हूं ना यार, गनीमत है। तो लोग बेयर मिनिमम पे रहते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए बस जीते हैं कि बस जिंदा रहूं मैं। तुम अगर वहां कूद के जाओगे ज्यादा सुपरमैन बंदे बचाने कि नहीं रेड पिल होता है ये, तुमको गालियां पड़ेंगी, ओके, तुमको गालियां पड़ेंगी। तो ये मैसेज तुम लोगों के लिए है, ताकि कभी गलती से भी किसी लड़की के बैकअप प्लान मत बन जाओ, सेकंड चॉइस मत बन जाओ। मान लो रिलेशनशिप में गलती से बन जा रहे हो, ठीक है, तुम खराब एक्सपीरियंसेस पाओगे, फिर निकल जाओगे। कभी भी शादी में सेकंड चॉइस मत बनना, बैकअप प्लान मत बनना। इट इज वेरी हॉरिफिक, इट इज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। नेवर एवर मैरी अ वुमन हु सीज यू एज अ बैकअप प्लान, जो कि तुमको देख के लग रहा है कि अब ये डेटिंग मार्केट से रिटायर हो रही है मेरे साथ, अब मैं इसका इंश्योरेंस हूं। तुमको जहां भनक लग जाए कि ये रिटायर हो रही है अब, and she's retiring with me, she's settling down with me, please never ever move forward with it। मैं fear mongering नहीं करता, मैं फालतू का डर नहीं फैलाता, पर इस सिचुएशन में I am truly requesting you guys, never ever move forward with such a marriage। अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो उसी लड़के से करो जो कि तुम्हारे लिए एकदम पागल है, completely, she's obsessed with you, okay? And if you cannot find a woman like this, never marry, all right? यही तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। आई डोंट केयर हाउ योर लाइफ इज, मैरी अ वुमन ओनली इफ शी इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद यू, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, ओके? और ये दिख जाता है। अगर तुम लोग को ये चाहिए होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं कुछ साइंस बताऊंगा, साइंस दैट यू आर हर बैकअप प्लान, यू आर हर सेकेंड चॉइस, यू आर नॉट हर फर्स्ट चॉइस। अगर तुम चाहोगे तो मैं कुछ सटल साइंस बताऊंगा, ताकि अगर तुम रिलेशनशिप में हो या फिर शादी करने वाले हो या शादी में हो, तुम्हें पता चल जाए कि वेदर यू आर अ फर्स्ट चॉइस और यू आर हर बैकअप प्लान। पता चलना इट्स द बिगिनिंग, यू नो, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ यू स्टार्टिंग टू सेव योरसेल्फ, राइट? तो अगर तुम्हें जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। किसी को अगर मुझसे सवाल करना है मैनिपुलेशन पे, डेटिंग इश्यूज पे, रिलेशनशिप इश्यूज पे, मैस्कुलिनिटी पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, तो मुझे मैसेज कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे बायो में इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ईमेल है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। किसी को अगर इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो, तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। वहां पर हम लोग बात करेंगे, पर ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट होना चाहिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।